बहुत समय पहले की बात है। सूर्यग नामक राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी सौंदर्य की मिसाल ही नहीं, बल्कि बहुत बहादुर और समझदार भी थीं। राजा और रानी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। राज्य में शांति और समृद्धि थी। लोग खुशहाल थे, लेकिन हर सुख की परीक्षा जरूर होती है। धमी संकट की आहट। एक दिन राजा को समाचार मिला कि पड़ोसी राज्य अंधकपुर का राजा भैरवसेन सूर्यग पर आक्रमण करने वाला है। भैरवसेन लालची, क्रूर और शक्तिशाली था। उसके पास बड़ी सेना थी। राजा वीरेंद्र ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी उन्हें तेज बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। वह युद्ध के लिए पूरी तरह अयोग्य हो गए। राज दरबार में चिंता छा गई। उस रानी का निर्णय। उस रात रानी पद्मिनी ने राजा से कहा, महाराज, जब राजा असमर्थ हो तब रानी को अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मुझे युद्ध की अनुमति दीजिए। राजा पहले तो चौंके, लेकिन रानी की आंखों में विश्वास की चमक देखकर बोले, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे पूरा विश्वास है। जाओ, सूरजगढ़ की रक्षा करो। अब रानी का वेश और योजना। रानी ने सैनिकों की तरह वर्दी पहनी, सिर पर लोहे की पगड़ी और हाथ में तलवार ली। बहुत कम लोग जानते थे कि वह रानी है। उन्होंने सेना की कमान संभाली। रानी ने एक योजना बनाई। सामने से टक्कर लेने के बजाय वह रात में गुप्त रास्ते से दुश्मन के शिविर में घुसेंगी और सेना की रणनीति को नष्ट करेंगी। पारस रात का युद्ध। रात को रानी कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ चुपचाप अंधकपुर की सेना के शिविर में पहुंच गईं। उन्होंने चुपके से बारूद के गोदाम में आग लगा दी। अफरा तफरी मच गई। इसी बीच रानी ने अपने सैनिकों को संकेत दिया और हमला शुरू कर दिया। भैरवसेन की सेना पूरी तरह भ्रमित हो गई और भाग खड़ी हुई। जीत और सम्मान। सुबह जब सूरज निकला तो रानी पद्मिनी विजयी होकर लौटी। पूरा राज्य उनके साहस को सलाम कर रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह ने सबके सामने कहा, आज सूरजगढ़ की असली रक्षक रानी पद्मिनी है। ऐसी रानियों पर ही इतिहास गर्व करता है। राज्य में उत्सव मनाया गया और रानी को वीरांगना पद्मिनी की उपाधि दी गई। सीख क्या मिलती है इस कहानी से? नारी केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं, शक्ति और साहस की मिसाल भी है। संकट के समय धैर्य और बुद्धिमानी सबसे बड़ा हथियार होता है। सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। राजा और रानी दोनों का सहयोग ही राज्य को महान बनाता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का नाट्य रूपांतरण, बाल कथा संस्करण या ऑडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं।